अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, माह आज़ादी के साथ ही जो है बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो याद है वो हमेशा से ताज़ा हो जाती है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब जिन्ना कैब जो है फैसलाबाद में एक वाहिद दुकान है, 1946 से भवाना बाज़ार में कायम है, जिनकी खासियत ये है कि ये जिन्ना कैब जो है ख़ुद से बनाते हैं, हाथ से ये तैयार होती है। इस जना कैप को तैयार करने में कितना वक्त लगता है, क्या मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है, इसकी कीमत क्या है और इसकी तैयारी किन मराहिल से होकर गुजरती है, इस सारी गुफ्तगू आज हम करेंगे। जना कैप हाउस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो भवाना बाज़ार में 1946 से कायम है। वकास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो तीसरी नस्ल है इस दुकान पर जो काम कर रहे हैं, और जना कैप की जो एक रिवायत है उसको लेकर ये चल रहे हैं। जिना कैप जो है बानी पाकिस्तान से मंसूब है, लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था, ये सारी गुफ्तगू करने के लिए वकास साहब की तरफ रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। अच्छा वकास साहब, मुझे ये बताइएगा, जिना कैप खासियत है आपकी इस दुकान की, तो ये किस मटेरियल से बनती है और कितना वक्त दरकार होता है इसको बनाने में? जी, पहली तो ये चीज़ कि ये जो है ना, ये काबुल की आइटम है बेसिकली अफ़गानिस्तान की, काबुल उनका मेन शहर है। ये अफ़गानिस्तान की ख़ास नस्ल होती है भेड़ की, जिसके बच्चे की जो खाल है ना, उससे तैयार होती है जना कैप जो है। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव शौक हो गया अब, जो हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। इसके मुतबादला अब सिंथेटिक भी आ गई हैं कुछ, उनके रेट कम है, 2500 से स्टार्ट होती हैं वो वाली। लेकिन जो खाल की जेन्युइन 1 नंबर की है, वो रेट इनके होते हैं कलर वाइज़। ब्लैक कलर की जो खाल की टोपी है, वो 15,000 से लेके जो सबसे महँगी एक्सपेंसिव होती है, वो कैमल कलर होता है उसमें, वो तकरीबन 25,000 रुपए तक जो है ना खाल की टोपी तैयार होती है वाली। अच्छा वकास साहब, हमने देखा कि आप खुद हाथ से ये सारा प्रोसेस कर रहे थे। आपने अपने वालिद साहब से सीखा या दादा अबू से सीखा? थोड़ा ये हमें बताइएगा कि दुकान की हिस्ट्री क्या है? ये शॉप हमारी पाकिस्तान बनने से पहले की है, 46-45 के राउंड अबाउट की शॉप है हमारी। पार्टीशन से पहले की हम यहीं के हैं मुकामी। और फैसलाबाद में वाहद मेरे जो दादा जान हैं, महाराजदीन साहब, वो इसके वाहद एक बनाने वाले मेकर थे जना कैप के। उनसे फिर आगे जो है हमारे बड़ों में तायाजी में और वाला साहब में आया। फिर उसके बाद तीसरी नस्ल हमारी है जो ये खुद तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत ये रियर रह गया काम, चलता नहीं, ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। अमूमन जो है ये मौलवी हज़रात जो अच्छे हैं महंगे, वो पहन लेते हैं, या मुहर्रम के दिनों में ज़ाकिरीन जो है ना वो बनवाते हैं हमसे। अच्छा विकास भाई, मुझे ये बताइएगा प्रोसेस कैसे होता है? पहले खाल को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और कितना वक्त दरकार होता है एक जिनाह कैप को तैयार करने में? एक जनाब का कंप्लीट टाइम जो है ना, वो कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं एक जनाब को रेडी करने में। ये खाल की शक्ल में आती है, छोटा बच्चा भेड़ का जो होता है उस सेंस में। फिर हमारे पास फरमा होता है, उससे इसकी खाल की कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद फिर आगे ये एक इसमें ये चीज़ आ जाती है, जो मेन रोल इसका होता है, ये टाट का बना होता है। ये इसका अंदर का अस्तर होता है, ये जना कैप के जो अंदर लगा हुआ ना अस्तर, वो ये टाट का तैयार होता है। इसको मांडी ला के इसको शेप बनाते हैं हम। और खाल का जो प्रोसेस करके कटिंग करके सिलाई करके इस अस्तर के ऊपर चढ़ती है फिर खाल। उसके बाद में सबसे एंड पे पसीने से बचाने के लिए ये वाली रेक्सिन की पट्टी अंदर यूज़ होती है, ताकि पसीने से ख़राब ना हो। फिर उसके बाद में हम हाथ से इसकी जो है ना शेप जो नम लगा के तैयार करते हैं। वो चाहे आप जना शेप में बनवा लें, चाहे आप लियाकत शेप में बनवा लें, या इकबाल शेप में बनवा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा ज़बरदस्त। नाजरीन, सिर्फ जिनाह कैप नहीं, लियाकत अली ख़ान साहब और इलामा इकबाल हमारे जो कौमी शायर हैं, बरसगीर की एक बड़ी शख्सियत है इलामा इकबाल, उनकी कैप भी जो है यहाँ पर जिनाह कैप हाउस पर बनाई जाती है। वकास साहब हमें ये बता रहे थे कि इसका प्रोसेस जो है इंतहाई लेंथी होता है। वकास भी मुझे ये बताइएगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में कहाँ कहाँ से लोग आपसे ये कैप ऑर्डर बनवाते हैं, या कहाँ कहाँ तक ये जिनाह कैप आप भेज चुके हैं? जना कैप जो है ना, मोस्टली कई हमारे कस्टमर लगे हुए हैं, इंग्लैंड से शौकीन बंदे हैं, वो मंगवा लेते हैं यहाँ से। उनका कोई रिलेटिव आया हो पाकिस्तान में तो यहाँ से मंगवाते हैं। और पिछले दिनों में एक मेरे ज़हन से उसका बैंड का नाम निकल गया, वो सूफ़ी बैंड के नाम से, गालिबन कनेडियन थे वो सिंगर जो आए थे पाकिस्तान यहाँ पे। वो बड़े शौक से मुझसे बनवाते रहे अपने साइज़ की जना कैप। और इसके अलावा पाकिस्तान में भाईजान मखसूस जो है ना, वो तबका जो सिर्फ वो बताया है, उलामा हज़रात जो हैं वो सिर्फ वो यूज़ करते हैं, या ज़ाकिरीन जो हैं वो मुहर्रम के दिनों में वो फिर मुख्तलिफ़ इलाकों से हमारे पास आते हैं अपने साइज़ की जना कैप रेडी करवाने के लिए। अच्छा वकास साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बताया जदीद दौर में अब तो सिंथेटिक और दूसरे तरीक़ों से भी ये जिनाह कैप बनाई जा रही है। इसके अलावा क्या ख़ासियत है? आप क्या-क्या बनाते हैं? थोड़ा ये बता दें हमें। टाइम के साथ-साथ चूँकि वक़्त बदलता रहा, फिर वक़्त के साथ खुद को ढालना ही पड़ता है, तो हमने इसके अलावा फिर जो टर्बन्स जो होती हैं दूल्हे की, ग्रूम टर्बन्स, पगड़ियाँ जिसको बोलते हैं, फिर उसकी तरफ रुझान हुआ शादियों की, मतलब सीज़न के मुताबिक वो जो है, फिर अब हम पगड़ियाँ भी खुद रेडी करते हैं। शूज़ भी तैयार करते हैं हम, जो आपके दूल्हे के ग्रूम के शूज़ होते हैं, खुस्सा, नागरा,
ये चीज़ें भी हम बनाते हैं। पगड़ी भी, देसी पगड़ी इवेंट होते हैं जब ये इधर यूनिवर्सिटी के अंदर नेज़ाबाजी के मलमल की देसी पगड़ियाँ बन के जाती हैं हमसे, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर तैयार होकर जाती हैं नेज़ाबाजी के मुकाबलों में। अच्छा, वकास भाई, आखिरी सवाल ये है कि आज जैसे अभी 14 अगस्त का माह चल रहा है, 14 अगस्त आएगी, हमारी आज़ादी का एक बहुत बड़ा दिन है, तो इन दिनों में कोई ऑर्डर्स आते हैं ज़्यादा आपको? देखिए, अब पता है आने वाली जितनी जनरेशन है उनको हमने अपने वो जो हमारा एक जो सकाफ़त थी ना उससे बहुत दूर कर लिया है। इवन हम खुद भी क्यों ना हो, ऐसे ही है। तो अब लोगों को तो पता भी नहीं है, अभी कायदे-आज़म थे तो अगर वो जना कैप पहनते तो जना कैप की क्या वजूहत थी पहनने की, या उसमें क्या पर्सनैलिटी के अंदर एक चेंज आता था। लोग तो अब नमाज़ी टोपियों से भी हट गए हैं, तो जना कैप तो जो है ना हमारी नई जनरेशन तो सिर्फ़ नाम की हद तक जानती है, उसके अलावा उसमें बिल्कुल रुझान नहीं है यूज़ का। जी नाज़रीन, वक़ास साहब से आपने जाना कि जिनाह कैप जो है उसकी तैयारी किस तरह से होती है, क्या मटीरियल उसमें इस्तेमाल होता है। हमारी जो आज की जनरेशन है उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को तस्वीर में एक कैप पहने देखा होगा। वो कैप जो है कायद-ए-आज़म की शख्सियत का एक ख़ासा भी रही है और उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत सूट भी करती रही है। तो उस जिनाह कैप की तैयारी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई और साथ ही साथ वक़ास साहब जो इस हुनर को 3 पीढ़ियों से लेकर चलते आ रहे हैं, उनका ये बताना है कि आजकल के दौर में जो अलामा और ज़ाकिरीन हैं या जो अदबी शख्सियात हैं, सिर्फ़ वो इस कैप को इस्तेमाल कर रही हैं। एक लंबे प्रोसेस के बाद ये कैप बनती है और इसकी तैयारी जो है मुकम्मल होती है। 17,000 से 25,000 तक की इसकी कीमत है। अगर किसी दोस्त ने आज़ाद डिजिटल की तवज्जुद से कैप को ख़रीदना हो तो भवाना बाज़ार में वो तशरीफ़ ला सकते हैं। जी।